नमस्कार, इन्फोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज करंट अफेयर पॉइंट में दक्षिण चीन सागर में जो विवाद चल रहा है चाइना और फिलीपींस के मध्य, वह विवाद क्या है और इन दिनों सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुर्खियों में बनने का क्या कारण है। देखिए, सुर्खियों में बनने का जो कारणवश है यह इतना मात्र है कि जो चाइना है वह फिलीपींस के आर्थिक क्षेत्र में जाकर कुछ ऐसे क्रियाकलाप कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब कोई भी किसी दूसरे के घर या फिर जमीन को कब्जा करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, विवाद तो खड़ा ही होगा। तो इसी प्रकार से चाइना भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा है। इन दिनों वह फिर से दादागिरी अपना दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन दिनों जो न्यूज़ में चल रहा है वह क्या चल रहा है। देखिए, न्यूज़ में यह चल रहा है कि जो फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उसमें सैकड़ों चीनी नौकाओं की महीनों से मौजूदगी देखी गई। अब इसमें जब मौजूदगी देखी गई है तो यह फिलीपींस को एकदम रास नहीं आया। अब जब रास नहीं आया तो यह क्या कर रहा है कि फिलीपींस ने थीटू द्वीप के आसपास जो देखा है, कहाँ पे यह जो इनकी मौजूदगी है, कहाँ पे है, थीटू द्वीप। और थीटू द्वीप को चीन में क्या कहा जाता है, पाग आस। हम पाग आस द्वीप के नाम से जानते हैं थीटू द्वीप को, कहाँ पे, चाइना में। तो इस थीटू द्वीप के पास यह चीन का मंडराना या कहें घूमना या चक्कर लगाना मनीला को रास नहीं आया। अब यह चीन यहाँ पे कर क्या रहा है, तो मनीला का कहना है कि चीन जो है यहाँ पे इसके आर्थिक क्षेत्र में आकर इसके समुद्री संपत्ति और मछलियों को पकड़कर व्यवसाय कर रहा है। वह व्यवसाय कई महीनों से कर रहा है और जिस पे कोई इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है फिलीपींस की। वैसे हाल ही में कहें कि 10 महीने पहले इसका विवाद एक बार फिर से उठा था, लेकिन इन दिनों फिर से उठा है। तो देखिए, समझिए क्या कारण क्या है। तो उसके क्षेत्र में, किसके, थीटू द्वीप जो मनीला का क्षेत्र है उसके आसपास चीन समुद्री संपत्ति और मछलियों को पकड़कर व्यवसाय कर रहा है। इस वजह से वह राजनयिक विरोध कर रहा है। कौन, मनीला। अब इसमें हम देख लेते हैं कि चीन ने पाग आस से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर या कहें सूबी रीफ में रनवे, हैंगर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी एक साथ छोटा शहर बना लिया है। यानी ये जो थीटू द्वीप है मनीला का, यहाँ पे क्या कर लिया है, वह एक तरह से कब्जा कर लिया है उससे। यानी चीन से यह मनीला का जो थीटू द्वीप है वह कितनी दूर है, 25 किलोमीटर द्वीप है। और इस थीटू द्वीप को चीन में क्या कहा जाता है, पागआस द्वीप के नाम से जानते हैं। तो पागआस द्वीप के करीब जो है 25 किलोमीटर की रेंज में यह देखता है कि कौन, चीन ने सूफी रीफ में रनवे, हैंगर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के एक साथ छोटा सा शहर बसा लिया है। अब इसमें देखते हैं कि स्प्रेटले द्वीप समूह के 8 प्रमुख द्वीपों में से एक है। ये जो स्प्रेटले द्वीप है इसी का पूरा मामला यहाँ पे चल रहा है। आप इसको समझेंगे तो इसको आप मैप के जरिए समझिए जरा। मैप में आप देखेंगे स्प्रेटले द्वीप जो है, स्प्रेटले द्वीप जो है वह किस तरह से स्थित है। तो आप देखेंगे वियतनाम, आप यहाँ पे देखेंगे कि चाइना, फिर ताइवान, फिर आप इस तरफ देखेंगे छोटा सा तो हमारा है पैरासेल्स। क्या है, पैरासेल्स। और यहीं पे आप देखेंगे तो स्कार्बोसोल है। स्कार्बोसोल है और उसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, इंडोनेशिया। और उसके थोड़ा सा इंडोनेशिया के थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा फिलीपींस। यानी ये जो क्षेत्र चल रहा है यहीं पे आपको मलेशिया भी मिल जाएगा। यहाँ का जो क्षेत्र है कुछ इस तरह से हमें देखने को दिख जाता है। यहाँ पे भी इंडोनेशिया कुछ इस तरफ है, यहाँ पे भी मलेशिया का थोड़ा पार्ट है। तो कुछ इस तरह से हमें देखने को, मैप में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहीं पे आप देखेंगे कि चाइना का कहना है यह जो पूरा क्षेत्र है वह इसका है। और कब्जा कहाँ किया हुआ है चाइना इन दिनों,
स्प्रेट ले पे किया हुआ है। कहाँ पे? स्प्रेट ले पे किया हुआ है। तो स्प्रेट ले पे कहना है कि इसका यह सब क्षेत्र जो है वह उसी का है। और यहीं पे 9 डॉट लाइन हमें देखने को मिलता है। क्या? 9 डॉट लाइन देखने को मिलता है। इस पे 9 डॉट लाइन होता है, जिस वजह से वह कहता है कि यह जो जितने 9 डॉट लाइन है वह सब उसका क्षेत्र है। किसका? चाइना का। तो यहाँ पे समझिए कि स्प्रेटले द्वीप समूह के 8 प्रमुख द्वीपों में से एक है। जो यहाँ पे द्वीप समूह है, 8 प्रमुख द्वीप समूह है, उसमें से स्प्रेटले चाइना कहता है कि उसका अधिकार है और फिलीपींस कहता है कि उसका अधिकार है। आप यहाँ पे समझेंगे कि 2013 में यह विवाद आया था सबसे पहले। कब? 2013 में यह विवाद देखने को मिला था। फिर 2016 में इसका जो अंतर्राष्ट्रीय एक न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर में चीन के जो विशाल दावे थे उसको अमान्य करार दे दिया। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के जो जवाब आए हैं, जो उसके आंसर आए हैं, उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कौन? चाइना। तो इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? चाइना को यहाँ से लाभ क्या है? तो आप देखेंगे फिलीपींस और चाइना दोनों का यहाँ पे जो व्यापार क्षेत्र है लगभग $3 ट्रिलियन का यहाँ पे व्यापार क्षेत्र देखने को मिलता है। अब यहीं पे देखें हम कि वियतनाम ने चीन की ऐतिहासिक दाव पर जोरदार विवाद करते हुए कहा है कि चीन ने 1940 के दशक से पहले कभी भी द्वीपों पर संप्रभुता का दावा नहीं किया था। यानी जो वियतनाम है 1940 के दशक से पहले जो कह रहा है कि चीन कभी भी इस पे अपना संप्रभुता का दावा नहीं किया था। और यही फिलीपींस कहता है कि हमारी जो इस पे संप्रभुता है वह कब से है? तो देखेंगे कि 17वीं शताब्दी से पैरासेल्स और स्प्रेटले, जो स्प्रेटले अभी हमने कहा, यह द्वीप जो है यह दोनों कह रहा है कि 17वीं शताब्दी से, कब से? 17वीं शताब्दी से किसके अंतर्गत है? तो फिलीपींस के अंतर्गत है। अब इस पे जो है दस्तावेज, वह भी कह रहा है फिलीपींस के हमारे पास दस्तावेज भी मौजूद हैं, हमारे पास पक्का प्रूफ है। अब इसी में देख लेते हैं। एक है स्कार्बोरो सोल। अब यहीं पे देखेंगे कि स्कार्बोरो जो है सोल कुछ इस तरह है। अब इस पे भी दावा करता है चीन और फिलीपींस, इसका भी विवाद एक अलग है। अब यहीं पे हम देख लें कि यह जो है फिलीपींस से कितने किलोमीटर पे है? तो 100 किलोमीटर दूर पे है और चाइना से 500 किलोमीटर दूर पे है। अब यहाँ पे हम देखें कि कुछ और भी देश हैं, जो जैसे ब्रुनोई हुए, मलेशिया हुआ, यह भी दावा करते हैं किस पे? स्प्रेटले द्वीप पर। यानी यह मलेशिया जो है वह भी दावा करता है इस स्प्रेटले द्वीप पर, और यह जो आप देखेंगे कि हमारा जो ब्रुनोई है वह भी स्प्रेटले द्वीप पर विवाद अपना किया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 9 डैश लाइन लिखा हुआ है। तो 9 डैश लाइन का मतलब, इसको फिर से आप समझ लीजिएगा कि जो 9 डैश आप देखेंगे मैप में 9 डैश दिखेगा। ऐसे कुछ 9 डैश लाइन दिखेंगे, और ये जो 9 डैश लाइन है यह पूरी तरह से चाइना कहता है कि यह हमारे कब्जे में है। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।